अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज की मेरी वीडियो का मौजू है मुसलमानों के ज़वाल की वजूहात। अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो मैं इख्तिताम पर मुसलमानों का एक सच्चा वाक़या सुनाऊंगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुसलमानों पर इस वक्त बहुत बुरा टाइम है, मगर ऐसा हमेशा से नहीं था, बल्कि मुसलमान इस दुनिया पर तकरीबन 1000 साल तक हुक्मरान रहे। दुनिया की कोई हुकूमत इनके इल्म और ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती थी। उन्होंने तकरीबन इस अरसा में पूरी दुनिया पर हुकूमत की। यह हुकूमत इनको खुदा की तरफ से अनायत की गई थी और इसी की तरफ से छीन ली गई। खुदा ने इनके अच्छे माल देखकर इनको ये हुक्मरानी अता की थी, और जब इनके अंदर मनफी असरात पैदा हो गए तो खुदा ने ही इनसे ये हुक्मरानी छीन ली, क्योंकि उन्होंने ख़ुद को जदीद साइंसी अलूम से बेबहरा कर लिया था और अय्याशियों में पड़ गए थे। मुस्लिम उम्मा हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और हज़रत इस्माइल हज़रत इब्राहीम के बेटे हैं। हज़रत इस्माइल की औलाद ने पूरी दुनिया पर इज़्ज़त के साथ हुक्मरानी की, मगर जब उन्होंने हज़रत इब्राहीम की तालीमात को छोड़ दिया तो ज़लालत इनके मुंह पर थोप दी गई। मुसलमानों के ज़वाल की 3 बड़ी वजूहात हैं। इनमें सबसे पहली बड़ी वजह कुरान और हदीस को छोड़ देना है। कुरान मजीद महज एक किताब नहीं है, बल्कि ये सही और गलत में तमीज़ करने का एक पैमाना है। ये किताब ना सिर्फ मुसलमानों के लिए कामयाबी का पैमाना है, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए रोशनी का मीनार है। जिन अक़वाम ने कुरान पर अमल किया वो आज तरक्की पर हैं, और जिन्होंने इसे छोड़ दिया वो ज़वाल पर हैं। इनमें मुसलमान भी शामिल हैं। मुसलमान आबादी के लिहाज से दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं और पैसे के लिहाज से भी पीछे नहीं, मगर फिर भी खारी इनके हिस्से में आई है। सैकड़ों साल से मुसलमानों ने कुरान से मुंह मोड़ लिया है और तरक्की ने भी इनसे मुंह मोड़ लिया है। दूसरी बात यह कि हम जिस दुनिया में रह रहे हैं वो एक मादी दुनिया है, जहां काम करने वाले की इज़्ज़त है, जहां एक अमल एक नतीजा पैदा करता है। अगर हम झूठ, बेईमानी, गबन, चोरी, फ्रॉड, नशा, सूद, नाप तोल में कमी, इल्ज़ाम तराशी, वादों को तोड़ना, जादूगरी, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी, कब्रों की पूजा करना, मुशरिक रसूमात, मकरूह मज़ाह निगारी जैसे अवामल ख़ुद में पैदा कर लेंगे तो फिर हमको खुदा के अज़ाब के लिए भी तैयार रहना होगा। यही वो तमाम अनासर थे जिनसे हज़रत मूसा बनी इसराइल को रोकते रहे, मगर वो अपनी सरकशी पर कायम रहे, तो खुदा ने उनको हमेशा के लिए मलून करार दे दिया। फिर मुसलमानों में भी यही अनासर पैदा हो गए, जिनकी वजह से मुसलमानों को ये दिन देखना पड़ रहा है। अगर कोई तारीख़ का बतौर मुतालिया करे तो वह जान लेगा कि मुसलमानों में ये खामियाँ यहूदियों से भी बढ़ गई थी, तभी तो अल्लाह ने इनको ये सज़ा दी है। यही वो तमाम अनासर हैं जिनकी वजह से मुसलमान तनज़ली का शिकार हुए। अगर वो अपना खोया हुआ रूज वापस चाहते हैं तो ये किसी तरह भी जंगो जदल से मुमकिन नहीं। अगर फिर भी उन्होंने अपनी हरदर्मी नहीं छोड़ी तो नाकामी और ज़लालत इनके चेहरों से कभी ख़त्म ना होगी। दरअसल मुसलमान इस वक्त पूरी तरह दूसरी अक़वाम के कब्ज़े में हैं। अगर वो इन तमाम मसाइब से बाहर आना चाहते हैं तो जंगो जदल इसका हल नहीं, वो पूरी तरह गैर अक़वाम के शिकंजे में हैं। ये खुदा की पकड़ है। अगर वो फ़लस्तीन से यहूदियों को और कश्मीर से हिंदुओं को निकालना चाहते हैं तो उनको सहाबा कराम की ज़िंदगी पर अमल करना होगा। अंबिया कराम जब भी दुनिया में आए, जहाँ भी आए, उन्होंने कभी गलत किस्म के नज़रियात का प्रचार नहीं किया, मगर हमारे लीडर आज आपस में ही गुत्थम गुत्था हैं। अब अल्लाह की किताब हमारे हाथ में है, हम इसको शुरू से आखिर तक पढ़कर इस पर अमल कर सकते हैं और कामयाबी को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। कुरान में कहीं भी दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी और झगड़े का नहीं लिखा हुआ। कुरान में हर जगह बनी इसराइल को सज़ाओं के साथ दिखाया गया है। अब हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम अपने गुनाहों की खुदा से माफ़ी मांगें और अच्छे माल करें, ताकि हमारा खोया हुआ रूज हमें मिल सके। खुदा ने अपने बंदों से वादा किया है कि जब तुम मेरे रास्ते पर चलोगे तो मैं तुमको कामयाबी दूंगा, मगर जब तुम उसे छोड़ दोगे तो मैं तुमसे कामयाबी छीन लूँगा। ऐसा सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, बल्कि दूसरी अक़वाम के लिए भी है। अब मैं आपको एक सच्चा वाक़या सुनाता हूँ जो हिंदुस्तान में मुस्लिम ताजरों को पेश आया था। मुस्लिम ताजर अपना माल हिंदुस्तान में लाकर फ़रोख्त किया करते थे। एक रात उन्होंने एक हिंदुस्तानी बंदरगाह पर पड़ाव डाला और अपना माल जहाज़ से उतारा। इसी वक्त हिंदुस्तानी ताजर आ गए और मुसलमानों से माल फ़रोख्त करने की ज़िद करने लगे। मुसलमानों ने कहा कि तुम सुबह होने का इंतज़ार करो, हम तुमको माल फ़रोख्त कर देंगे, मगर उन्होंने कहा कि नहीं, हमको अभी माल की ज़रूरत है।
ہم صبح کا انتظار نہیں کر سکتے۔ پھر مسلمانوں نے استفسار کیا کہ رات کے وقت ہمارا مال خراب بھی ہو سکتا ہے، اس لیے تم لوگ صبح کا انتظار کرو اور اسے اچھی طرح چیک کر کے خرید لینا۔ مگر ہندوؤں نے جواب دیا کہ ہمیں تم پر پورا یقین ہے، تم لوگ کبھی بے ایمانی سے مال فروخت نہیں کرتے ہو، تم ہم کو ابھی مال دے دو، ہمیں تم پر یقین کامل ہے۔ مسلمان صبح صادق ہونے سے قبل مال بیچ کر فارغ ہو چکے تھے۔ یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ اس واقعہ کو سنانے کا مقصد تھا کہ ماضی میں مسلمانوں پر غیر مسلم اس طرح یقین کیا کرتے تھے، مگر اب یہ حال ہے کہ یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کر شرمائیں یہود۔ اسی کے ساتھ ہی میری آج کی ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔